हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अभी आपका जो मैं चैप्टर करा रही थी ऑर्गेनिक का, जो मैं एनसीईआरटी रिवीजन करा रही थी क्लास 12 का, उसी में मैंने आपको 2 पार्ट अपलोड कर दिया है एल्किल हैलाइड का। ठीक है, जो आपका पहला चैप्टर है सेकेंड पार्ट का केमिस्ट्री का, उसका मैंने पहला चैप्टर के 2 पार्ट क्या कर दिया, अपलोड कर दिया है। अच्छा ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे थर्ड पार्ट की कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। क्या पढ़नी है? केमिकल रिएक्शंस। किसकी केमिकल रिएक्शंस? हेलो एल्केन्स की या हेलो एरीन्स की। तो चलिए हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज द रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्या दिया हुआ है? हेलो एल्केन्स। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग हेलो एरीन्स की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ओनली हेलो एल्केन्स की। तो आप लोग अपने दिमाग में रखिए कि हेलो एल्केन क्या होता है। जैसा आपको पता है, मतलब RX, ठीक है, जहां पे R आपका सिंपल सा क्या कार्बन की चेन होगी, ये याद रखिएगा, बेंजीन नहीं होगा। ठीक है, तो जब इनके रिएक्शंस की हम बात करें तो आपको मैं एक बता चुकी हूँ। एक तो मैं आपको बताई हूँ कि आप ये बॉन्ड तोड़ना, ये माइनस का चार्ज हटेगा और इसकी जगह पे कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा। क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल लगेगा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो पहली रिएक्शन आपकी देखिए क्या लिखी हुई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल हट रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसी की जगह लग रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में क्या होगा? सीधे सीधे एलिमिनेट करना। चलिए एग्जांपल एक थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ, फिर आगे पढ़ाते हैं। जैसे CH3, CH2 और Cl ये लिखा हुआ है, राइट। अब आपको पता है यहां से कुछ ना करिएगा, यहां से क्लोरीन और यहां से एक H हटा दीजिए, तो देखिए HCl निकल गया। HCl निकलेगा तो यहाँ क्या बचा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। देख लीजिए, तो यहाँ पे एलिमिनेट हुआ है, पूरा का पूरा क्या हुआ है? एलिमिनेट हुआ है और फाइनल प्रोडक्ट आपका एल्कीन मिला है। तो ये किसके अंदर आएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। अगला है रिएक्शन विद मेटल। इस रिएक्शन विद मेटल में ही आप आगे पढ़ोगे, जैसे Mg से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, लिथियम से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। आपने पढ़ा हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या पढ़ा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो इसी मैकेनिज्म से आपका, इसी से आपका काम होता है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए सबसे पहला दिया है, जैसा कि हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या दिया हुआ है? आपने पढ़ा था सबस्ट्रेट, ठीक है, वो सब छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आपको पढ़ना है। जैसा कि हेडिंग पड़ी हुई है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो देखिए क्या लिखा है, द रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे अब मैंने कहा था RX है, इसमें से आपने क्या किया, X माइनस को हटा दिया, इसको रिप्लेस कर रहा है कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके लग रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब दिया हुआ है यहाँ पे जो हेलो एल्केन्स होंगे वो सबस्ट्रेट्स होंगे इन रिएक्शंस में, क्योंकि न्यूक्लियो, अच्छा एक चीज और, ये जो आपका ग्रुप बच रहा है ये हेलो एल्केन है ना, इसी के ऊपर दूसरा न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, तो ये सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा। क्या करेगा? सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा। और ये जो हेलो एल्केन बन रहा है, इस पे आपको पता है पार्शियल क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? पार्शियल। देखा है, न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा हेलो एल्केन से, जिसके ऊपर क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड हैलोजन एटम एंड लीविंग ग्रुप डिपार्ट्स एज हैलाइड आयन। कुछ नहीं भैया, इन्होंने एक बात बोला है कि जो ये लीव कर रहा है, ये X माइनस है ना, X माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं? हैलाइड आयन। तो जो हेलोजन हट रहा है वो किसके फॉर्म में हट रहा है? हैलाइड के फॉर्म में। बस इतनी सी बात याद रखना कि आपको कभी भी न्यूक्लियोफाइल बनाना है तो याद रखिएगा, एक हैलाइड हटेगा, उसके अलावा दूसरा न्यूक्लियोफाइल वहां पे ऐड होगा। ये बात इन्होंने बोली है। ठीक है, तो एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्या है आपका, मैं समझा चुकी हूँ, बिल्कुल समझना है। ये देखिए, ये हेलोजन, कार्बन हेलोजन टूटा, पार्शियल डबल बॉन्ड, ये हेलोजन हटेगा, ठीक है, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगेगा, तो लग गया, कार्बन पे लगेगा, आप उठा करके लगाओ तो ये बनेगा और हैलाइड आयन बाहर निकल जाएगा। अच्छा, अब बात यहाँ पे करते हैं तो थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आपको पता है कार्बन जो है, कार्बन पे तीनों सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। ये याद रखिएगा, मतलब कि जो नया भी कंपाउंड बन रहा है उसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। तो कोई खास चीज नहीं, चलिए टेबल पढ़ेंगे। टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कर नहीं पाते हो, तो मैं आपको टेबल बहुत इजीली समझा दे रही हूँ। वैसे यहाँ पे देखिए बेसिक रिएक्शंस लिखी हुई है कि कैसे आपको टेबल सॉल्व करना है। चलिए देखिए क्या लिखा है, आपको X हटाना है और न्यूक्लियोफाइल लगाना है, बस इतना काम करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये आपका रिएजेंट दिया हुआ है, सारे के सारे क्या दिए हैं आपके? रिएजेंट। तो पहले आप एक काम करो, रिएजेंट में पहचानो कि नेगेटिव पार्ट कौन सा है ना, क्योंकि आपको न्यूक्लियोफाइल,
तो मैं बता दूं NaOH और KOH में निगेटिव पार्ट क्या होगा, माइनस वाला। H2O में भी OH माइनस या पूरा का पूरा H2O ऐड होता है, क्या हो जाता है, H2O भी ऐड होता है, अभी दिखाते हैं। ईथर में अगर हम बात करें तो देखिए Na पे प्लस आएगा, O माइनस यानी OR माइनस, मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ। NaI की बात करें तो I माइनस आएगा। अमोनिया की बात करें तो पूरा का पूरा अमोनिया न्यूक्लियोफाइल होता है, क्यों, लोन पेयर होता है। सेम वाटर भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ अगर हम बात करें तो ये भी लोन पेयर की वजह से, ये भी लोन पेयर की वजह से, सारे सारे। हाँ, ये दोनों कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब केसीएन होगा तो आपका न्यूक्लियोफाइल CN माइनस होगा, क्या होगा, CN माइनस होगा। लेकिन अगर AgCN होगा तो इसका न्यूक्लियोफाइल NC होगा, दैट इज आइसोसाइनाइड माइनस, क्या होगा, आइसोसाइनाइड। क्यों होता है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा आयनिक कंपाउंड की वजह से कहानी है और यहाँ पे कोवेलेंट की वजह से। तो कोवेलेंट के साथ जो फेवरेबल कंडीशन है वो नाइट्रोजन की ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे याद रखिएगा आइसोसाइनाइड क्वेश्चन पूछा गया। कैसे पूछा गया, मैं एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। देखिए ये दिया होता है RX, इसके ऊपर लिख देते हैं AgCN और कहते हैं हीट कर दिया, ठीक, कुछ नहीं करना। अब AgCN है ना, तो आप ये तोड़ोगे, 100% हटाना है इसको, आपको X माइनस निकाल दिया, बचा क्या आपके पास, R प्लस बचा। इस प्लस पे आप CN नहीं जोड़ोगे, आप NC जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, NC। तो ये बनेगा RNC, ये बनेगा आइसोसाइनाइड, क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड पूछा गया क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन अगर यहाँ पे क्या रहे आपके पास, KCN लिखा रहा है, देखिए सेम क्वेश्चन, RX क्या लिख दिया यहाँ पे हमने, KCN लिख दिया। तो अब आपको क्या करना है, तोड़ना है, सेम ये हटा देना है आपको और क्या लगाना है, RCN। यहाँ पे क्या बनेगा, एल्केन नाइट्राइल, क्या बनेगा, एल्केन नाइट्राइल। तो ये डिफरेंस है, पूछा गया क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा और इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये डिफरेंस आप देखिए सेम, जब आप इसको तोड़ोगे तो आपको पता है K पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, यहाँ पे NO2 माइनस, बस इतना ध्यान रखो। Ag के साथ ऑक्सीजन वाला जुड़ेगा, ये रहता यही है लेकिन सेम चीज ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ये याद रखिएगा पहले। आगे इतना पहले हम लोग समझते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया, अब आपको रिएक्शन कराना बिल्कुल आसान होगा अगर आप समझ जाओ तो। चलिए देखते हैं रिएक्शन, एक काम करते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो मैंने आपको बताया क्या ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बस आपको चेक करना है। अब आप देखो भैया, देखिए OH जुड़ा, क्या होगा, OH हटाया, यहाँ से X हटाया, ROH, सही, अल्कोहल बना, फिर OH जुड़ा, फिर देखिए ईथर जुड़ा, कैसे जुड़ रहा है, वही X से, केवल R से जोड़ते जाओ बस इस सबको, एल्किल आयोडाइड, अमीन, देखते भाई बनता जा रहा है कि नहीं, साइनाइड, NC, आइसोसाइनाइड, अभी मैंने पढ़ाया ये चीज। तो याद रखिएगा, सेम इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत टफ नहीं है रिएक्शन। थोड़ा सा देख लेते हैं इसका, एसिड वाले का। तो एसिड की अगर हम बात करें, इस रिएक्शन को देखते हैं कैसे आपको कराना है। चलिए मैं टेबल इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आप टेबल छोड़ के भाग जाते हो। ये देखिए आपका दिया हुआ है ना, आपको पता है सिल्वर पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा ना, बचा क्या आपका RCOO माइनस, इधर से कौन मिल गया, RX है ना आपके पास, ये हटा दीजिए, हेलोजन हटा दीजिए, यहाँ पे प्लस चार्ज जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, RCOOR। देखिए क्या बन रहा है आपका, ईस्टर, क्या बन रहा है, ईस्टर। ये पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग रटते रहते हो, इसका नेम रिएक्शन भी है, नेम रिएक्शन आप मत याद रखो। अगला बोला है, अगर यहाँ पे इसी का सेम रिएक्शन RX का रिएक्शन किससे हो रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो पहले एक बात ध्यान सुनिएगा, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्शन कराएगा, क्या कराएगा, रिडक्शन। अच्छा आपको पता है रिडक्शन कराने का मतलब आप हाइड्रोजन ऐड करा दो, क्या करा दो, हाइड्रोजन ऐड करा दो। तो कुछ नहीं भैया, यहाँ से देखिए हाइड्रोजन आप क्या करो, यहाँ से कभी भी याद रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमेशा एक H माइनस रिलीज करता है, क्या करता है, H माइनस रिलीज। तो अब कुछ नहीं है, देखिए ना X माइनस हट गया और यहाँ पे H माइनस जुड़ जाएगा प्लस पे, तो क्या बन जाएगा RH, क्या बनेगा RH, मतलब कि एल्केन बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा, एल्केन। सेम कोई भी मेटल है तो मेटल पे हटा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है, शब्द ये है एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। क्या है, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान सुनिए, वो न्यूक्लियोफाइल जिनका फॉर्मूला सेम होगा लेकिन बाइंडिंग साइड डिफरेंट हो जाए, क्या हो जाए, बाइंडिंग साइड डिफरेंट। एग्जाम्पल आपने अभी पढ़ा CN माइनस, राइट, ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना, माइनस चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल 100%। अब आपने अभी पढ़ा जब KCN के साथ रिएक्शन हो रहा था तो कंपाउंड RCN बन रहा था, सही। लेकिन अगर यही सेम चीज AgCN के साथ था तो आप वो कंपाउंड RNC था, देख रहे हैं ना आप ध्यान से, जरा ध्यान से देखिए, इसी CN में एक बार कार्बन किससे बाइंड कर रहा है, C से बाइंड कर रहा है,
और अगली बार वही कार्बन किससे बाइंड कर रहा है, एन से बाइंड कर रहा है। किससे बाइंड कर रहा है, एन से। तो ध्यान से देखिए, आपका न्यूक्लियोफाइल सेम है बट बाइंडिंग साइड क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। बाइंडिंग साइड मतलब जिधर से जुड़ रहा है वो बदल रहा है, पहले कार्बन था अभी क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल आपने पढ़ा है NO2 माइनस, आपने भी देखा आप डायरेक्ट RNO2 भी बना देते हो, माइनस हटा देते हैं, और दूसरा आप बनाते हो RONO, ये भी बनाते हो ना। तो ध्यान से देखिए, फॉर्मूला सेम है, NO2 ही है, न्यूक्लियोफाइल सेम है, बस बाइंडिंग साइड पहली बार किससे जुड़ रहा है, नाइट्रोजन से, दूसरी बार ऑक्सीजन से। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो उसको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से देखिए, साइनाइड एंड नाइट्राइड्स इंपॉर्टेंट है। साइनाइड्स एंड न्यूट्राइड्स दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर रखते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। क्यों, देखिए लिखा है, क्योंकि साइनाइड ग्रुप है जिसका जब आप हाइब्रिड की स्ट्रक्चर करेंगे तो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, पहला CN वाला और दूसरा CN। दोनों में जो लिंकिंग है वो बदल सकती है, लिंकिंग क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, दो डिफरेंट वे से, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आप क्या बोलोगे, आप इसे एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। तो मैं अभी कह रही हूं कि बोर्ड 2024 के लिए आप ध्यान रखिएगा, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल इंपॉर्टेंट है तो है, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। पूछा गया क्वेश्चन, एग्जांपल तो 100% CN माइनस एक और दूसरा NO2, बदलने की साइड बदल जाएगी, बस इतना याद रखिएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे दिया है कि ये रिएक्शन होती कैसे, मैकेनिज्म मैंने आपको पहले ही बता रखा है। चलिए हम लोग फिर भी बात करेंगे मैकेनिज्म की। तो बात करें मैकेनिज्म की, तो आप कभी भी एक चीज याद रखिएगा, जो आपके न्यूक्लियोफिलिक, हम लोग कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल आता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसी जगह से हट जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। अब ये देखा जाए इसके टाइप, इस दो टाइप की होती है, SN1 और SN2। क्या होता है, SN2। तो देखिए जो इनका नाम रखा है वो क्यों रखा है, पहले ये ध्यान सुनिएगा। जो SN2 है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है, सेकेंड ऑर्डर। जबकि जो SN1 है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। किसको फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर, बस इसीलिए इसका नाम है, याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये 2 स्टेप है, 3 स्टेप है, सब अलग बात है। याद रखिएगा, अगर 1 है तो कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, और अगर 2 है तो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। यानी SN1 फर्स्ट ऑर्डर, SN2 सेकेंड ऑर्डर। अब क्या डिफरेंस है इसमें, अब हम लोग इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपकी बुक में दिया हुआ है SN2, तो मैं आपको कुछ बता दूं, कुछ पॉइंट्स बता दूं। ये देखिएगा, ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है। क्या होती है, सिंगल स्टेप की, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। दूसरा, इसमें जो होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब स्ट्रक्चर, वो उल्टा हो जाता है। कैसा, एग्जांपल, आप शीशा देखते हो, चलिए छोड़िए, मैं इधर मान लेती हूँ, दिस वन एंड दिस वन, ये मेरा हैंड है, आपको पता है यहाँ मैंने पेन पकड़ रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, जब प्रोडक्ट बनेगा तो जैसे पेन वाला हटता है तो ये इस साइड आके लगेगा, मतलब इन्वर्ट हो जाएगा। तो SN2 में क्या हो जाता है, जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्ट, क्या हो जाता है, इन्वर्जन इसको बोलते हैं। अभी आप पढ़ोगे भी और मैं अभी बताती हूँ कैसे। अच्छा, ये सिंगल स्टेप का है, इन्वर्जन है, और कौन सा, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, ठीक है। हाँ, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, बस और कुछ दिमाग में मत रखिए। अच्छा, इसका अगर पूछा जाए तो इसमें एक इंटरमीडिएट भी बनता है। क्या बनता है, इंटरमीडिएट, बस यही खास बात है, ठीक है, इंटरमीडिएट। इतनी बात आप SN2 की पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज कभी भी याद रखिएगा, ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे सबसे तेज रिएक्शन 1 डिग्री देता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। जबकि SN1 में एकदम उल्टा होता है। तो ये 5 पॉइंट है, इनको आप नोट डाउन करिए, हम समझाते हैं कैसे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है SN1 जो किसको फॉलो करती है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अभी मैंने बताया कि जो रेट आप लिखोगे वो दोनों ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। अब दोनों रिएक्टेंट कौन, एक तो न्यूक्लियोफाइल और दूसरा एल्किल हैलाइड। मतलब कि अगर आपको रेट लिखना है इसके लिए, तो आप रेट कैसे लिखोगे, रेट इज इक्वल टू K, क्या लिखोगे आप, न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका OH माइनस है, और दूसरा क्या है CH3Cl। अब देखिए आप एक काम करिए, रेट ऐसे लिखते थे ना, ये 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए सेकेंड ऑर्डर आया कि नहीं आया। तो जो रेट होगी वो दोनों ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने कहा यहाँ पे इन्वर्जन, अब क्या होता है एक्चुअली में, आप धीरे धीरे समझिएगा। इस क्लोरीन को तो हटना है, क्लोरीन को क्या करना है, हटना है, और OH को लगना है, OH को लगना है। तो देखिए ये प्लस ये, तो क्या होता है, क्लोरीन का बॉन्ड धीरे 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 वीक होता है, क्लोरीन का बॉन्ड धीरे धीरे टूटता है, हल्का हल्का,
और OH का धीरे धीरे नया बॉन्ड बनता है। तो देखिए ये तो कुछ ऐसा, ये जो एक स्ट्रक्चर दिखा है ये इंटरमीडिएट है। क्या है ये? इंटरमीडिएट। इस केस में आप देखिए OH ने क्या किया है? बॉन्ड बनाया है, OH ने बॉन्ड बनाया है और क्लोरीन ने बॉन्ड वीक किया है। क्लोरीन ने क्या किया है? बॉन्ड वीक किया है। वापस में ये क्लोरीन देखिए निकल गया है और आपका OH जुड़ गया है। यही तो हो रहा है ना। अब देखिए एक न्यूक्लियोफाइल हटा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगा, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्लोरीन आपका राइट साइड में है। देखिए किधर है? राइट साइड में है। लेकिन जब आप देखेंगे जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो किधर लग रहा है? लेफ्ट साइड में। किधर लग रहा है? लेफ्ट साइड में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मतलब कि जो आपका क्लोरीन है वो राइट साइड से हट गया, लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट बन गया। तो अब ये बताइए क्या ये इन्वर्जन नहीं हुआ? इन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। ठीक, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि क्यों प्राइमरी क्यों देता है। तो ये आपका तरीका है, थोड़ा सा समझिएगा। ये रिएक्शन आपकी हो गई और इसको लर्न कर लीजिए, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं आपको दूसरा कोई भी एग्जांपल दे दूं, हाँ एग्जांपल चलिए वाटर वाला ही ले लेते हैं। अगर वाटर वाला ले लेते हैं, वाटर ना लीजिए क्योंकि वाटर ऐसा न्यूक्लियोफाइल ना लीजिए, आप कुछ और ले लीजिए। आयोडाइड ले लीजिए। मान लीजिए आयोडाइड आ रहा है, इसका रिएक्शन आपको कैसे कराना है? RCl से कराना है। तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, R के साथ आप इधर आयोडीन जोड़ोगे, इधर इधर क्या करोगे? बॉन्ड वीक करके Cl, फिर Cl को हटा दोगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा RI। ध्यान से देखिए, उल्टा बनना चाहिए, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपोजिट होना चाहिए, बस इतना याद रखिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपका इस फिगर के थ्रू दिखाया गया है। देखिए फिगर्स ने क्या एक्सप्लेन किया है। फिगर ने बस यही बात बोली है कि ये आपका आने वाला न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल है ना। दूसरा ये देख लीजिए आपका रिएजेंट है, ये आपका हटने वाला न्यूक्लियोफाइल है। हट गया तो देखिए पहले बॉन्ड बना, फिर ये हट गया और ये लेके लेफ्ट साइड में जुड़ गया। इधर ये राइट साइड में था न्यूक्लियोफाइल, इधर क्या हो गया? लेफ्ट साइड में। तो इन्वर्जन होता है, याद रखिएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए क्या लिखा है इसका फुल फॉर्म, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, वही सेम कहानी लिखी कि कार्बन और हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक होता है, नया बॉन्ड बनता है, धीरे धीरे अटैक करता है। तो ये प्रोसेस दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रोसेस क्या होंगे? साथ साथ चलेंगे। ऐसा नहीं कि पहले बॉन्ड टूटेगा फिर दूसरा अटैक करेगा, साथ साथ ये काम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, जो ये रिएक्शन जो है आपकी वो सिंगल स्टेप की, ये सब मैं बता चुकी हूँ, आप एकदम हाईलाइट कर लीजिए। कैसी रिएक्शन है ये? सिंगल स्टेप, नो इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब जो मैंने बताया वो एक स्टेबल फॉर्म बन जाता है, तो ऐसा मान लीजिए आप, बीच का कोई नहीं, मतलब वो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें जब बॉन्ड बनता है तो देखिएगा अपोजिट, ये सब देख लीजिएगा, एक न्यूक्लियोफाइल पार्शियली अटैच होता है धीरे धीरे। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इन्वर्टेड। आप ये बात पढ़िएगा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इन्वर्टेड। इसीलिए हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इंपॉर्टेंट है ये, इन्होंने इसलिए एक्सप्लेन किया है। इन्होंने कहा है कि आप अम्ब्रेला लेते हो, अचानक से हवा चलती बहुत तेज तो छाता पलट जाता है, तो बस वही सेम चीज उन्होंने एक्सप्लेन किया। ज्यादा कहानी नहीं, बस आपके लिए 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। वो कौन कौन से थे मैं लिखा दे रही हूँ, फिर से आप लिख लीजिए। पहला, अगर आपको SN2 लिखना है, SN2 में जाना है तो सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर। दूसरा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैंने बताया। तीसरा आपको लिखना है सिंगल स्टेप। नेक्स्ट लिखना है आपको कौन देगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, सबसे तेज देगा। फिर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, एक पॉइंट लास्ट का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा बस, अगर ऐसा आता है तो। और थोड़ा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, एक चीज और कहा है कि क्यों ऐसा नहीं होता है, जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्यों नहीं बन सकता है। तो उन्होंने कहा है जब आप इंटरमीडिएट देखोगे जो बन रहा है इसमें, उसमें 5 कार्बन जो है वो 5 एटम से बाइंड हो रहा है, 5 एटम्स। आपने कहीं भी नहीं पढ़ा है कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है, तो 5 एटम से मतलब जुड़ने का मतलब उसने 5 बॉन्ड बनाया, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो इस वजह से वो अपना लिविंग ग्रुप क्लोरीन को भगा देता है, या जो भी है हैलाइड को भगा देता है। ये कहानी होती है। ठीक है, चलिए ये सब दिया हुआ है मिरर इमेज, इसको क्वेश्चंस करते रहिए। हाँ, यहाँ पे ये दिया हुआ है, सबसे पहले कौन देगा एल्किल हैलाइड मिथाइल हैलाइड। आप देखिए SN2 रिएक्शन कौन देगा फास्ट, मैंने कहा 1 डिग्री। ये देखिए लिखा है सबसे पहले, देखिए ये 1 डिग्री है ना, ये क्या है फिर 2 डिग्री है, मतलब एक तरीके से मिथाइल है, मिथाइल सबसे पहले, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3। सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा आपका? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अच्छा, बात करें ऐसा क्यों SN2 में, ये क्या है रीजन, तो ये देखिए लिखा है स्टेरिक हिंड्रेंस। समझते हैं, जैसे मेरी बात सुनिए, ये बेचारा छोटा सा है तो खुद को संभाल लेगा।
अब आप क्या करो, आप ही अभी छोटे से हो, आपको कहा जाए एक चैप्टर पढ़ना है तो आप पढ़ लो, आपसे सीधे कहा जाए आपको 2 घंटे में 10 चैप्टर पढ़ना, आप नहीं पढ़ पाओगे, अनस्टेबल हो जाओगे। तो सेम स्टोरी इसकी ये है कि जो मिथाइल ग्रुप आके इससे लगते हैं वो इसको अनस्टेबल बनाते हैं हिंड्रेंस की वजह से। तो इसका रीजन कभी भी आए कि 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री क्यों SN2 देता है, तो उसका सीधा सा आंसर होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, हिंड्रेंस का मतलब आप शायद समझ रहे हो, भार, कितना ज्यादा बल्कि ग्रुप आप पे लग रहा है, तो उसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस से मेजर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब फर्स्ट की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया थोड़ा सा उल्टा है फर्स्ट, इसीलिए इसका नाम है क्योंकि ये क्या फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक, मतलब पहला ऑर्डर, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि क्या कहानी है, तो इन्होंने बोला है कि ये दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, ये जब आप पढ़ोगे ना तो आपका भी स्टेप होगा उसमें किस पे डिपेंड करेगा वो हम बताएंगे। तो ये याद रखिएगा पहली बात फर्स्ट ऑर्डर को। तो इन्होंने कहा इसके 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, कितने स्टेप की, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। 2 स्टेप में पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें देखिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है? अब कार्बोकेटाइन, कैसे कार्बोकेटाइन बनता है, तो कुछ नहीं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं थोड़ा सा बनाते हुए चल रही हूँ, आप करते रहो। देखिए चलिए करते हैं, अप्लाई करते हैं। पहला स्टेप कार्बोकेटाइन, ठीक, कार्बोकेटाइन फर्स्ट स्टेप, ये आपको लेके चलना है। ठीक, कैसे बनाना है, जैसे देखिए इन्होंने एग्जांपल लिया CH3 3 और C और Br, ये इन्होंने लिख रखा है। अब क्या होगा, पहले स्टेप में कलर इसलिए चेंज करूंगी ताकि आपको क्लियर है, आपको पता है ये माइनस में टूटेगा और ये प्लस में टूटेगा, तो ध्यान से देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे। जब आप बनाओगे प्रोडक्ट तो आपका बनेगा C, ये तीनों ऐसा ही कुछ है, देखिए CH3 और CH3 और इस पे प्लस चार्ज और साथ में Br माइनस, देख रहे हैं आप, ये देखिए क्या बन गया आपका कार्बोकेटाइन। आपको पता है अगर किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। और ये जो कार्बोकेटाइन है बेटा, एक चीज थोड़ा सा और आप पहले से जान लीजिएगा, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री वाला होता है, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री। यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाता है, तो याद रखिएगा सबसे स्टेबल तो 3 डिग्री। अभी जैसे मैंने एग्जांपल जो इन्होंने लिया है वो 3 डिग्री वाला, देखिए पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन। दूसरे स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप जो होता है, सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, उस पर आके अटैक करता है। तो अब आपको पता है कि जितना ज्यादा स्टेबल ये बनेगा, मतलब कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। तो देखिए ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए आपका एग्जाम्पल दिखाया है ना, आप एकदम सिंपली क्या करिए, तोड़िए, Br माइनस हटाइए, कार्बन प्लस लगाइए, देखिए ये प्लस बन गया कार्बोकेटाइन Br माइनस। अब अगला इसको उठा लीजिए और इस पे किसका अटैक होगा, OH माइनस का, तो देखिए अल्कोहल बनेगा। ठीक है, स्टेप 2। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये रिएक्शन उतना ही तेज चलेगी जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब कि जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है वो स्लोएस्ट स्टेप है। कौन सी है, स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप। अब सुनिए जो केमिकल काइनेटिक्स है वो क्या कहता है, मतलब स्पीड क्या कहती है, कि जो स्लोएस्ट स्टेप है रिएक्शन उसी पे डिपेंड करती है, उसी से रेट बताई जाती है। रेट किससे बताई जाएगी, स्लोएस्ट स्टेप से। तो स्लोएस्ट स्टेप आपका ये है, और स्लोएस्ट स्टेप में आपका जो रिएक्टेंट है वो है क्या है आपका, दैट इज ओनली एल्किल हैलाइड। तो जब आप इसका रेट लिखोगे, क्या लिखोगे, रेट, दैट इज के, तो आप क्या लिखोगे, स्लोएस्ट स्टेप का रिएक्टेंट क्या है, CH3, ये आपका रेट। मतलब कि याद रखिएगा इसमें जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती, याद रखिएगा, जबकि फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर में कर रही थी। तो ये आपका रेट लिखने का तरीका होगा। तो ये आपका 2 स्टेप की रिएक्शन, स्लोएस्ट स्टेप याद रखिएगा, ये चीज। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने क्या कहा, जितना, अब देखिए एक चीज और सुनिए मेरी बात, जैसे आप ये रिएक्शन करा रहे हो तो आपको पता जितना ज्यादा ये बनेगा तभी तो कार्बोकेटाइन चाहिए होगा, तभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो जितना ज्यादा ये बनेगा उतना ज्यादा ये भी रिएक्शन होगी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अगर आपका ये ज्यादा स्टेबल है, क्या है, कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्शन को ये आगे बढ़ाएगी, आगे फॉरवर्ड करेगी। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन अभी मैंने बताया कौन सा होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसीलिए जब आप बात करोगे इसमें रिएक्शन का, तो सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। याद रखिएगा एकदम उल्टा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट।
हाँ, एक चीज और देख लीजिए, इसमें अगर राइट साइड पे न्यूक्लियोफाइल है तो इधर भी राइट साइड से, तो इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन नहीं बोलेंगे, ये अपनी ज्योमेट्री को सेम रख रहा है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम है, मतलब कि अगर इधर राइट साइड न्यूक्लियोफाइल है तो इधर भी क्या है? राइट साइड ही न्यूक्लियोफाइल है। तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज रिटेन। क्या है? रिटेन। तो रिटेन के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, रिटेंशन। क्या यूज करते हैं? रिटेंशन। याद रखिएगा, मतलब कि यहाँ पे ज्योमेट्री में क्या होता है? रिटेंशन। सेम ज्योमेट्री जो पहले थी वही अभी भी है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। अब यही दिया हुआ स्टेप 1 आगे भाई मैं बता देती हूँ, पढ़ देती हूँ मैं, वैसे मैं बता चुकी हूँ। देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल। ठीक है, बॉन्ड टूटेगा, हाईलाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। ये रिएक्शन को अगर तेज कराना है तो कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब कि पोलर, जैसे H2O ले लिया तुमने, HCl ले लिया, इन सब की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो और तेज होगा, क्योंकि आसानी से टूटे बस इसीलिए। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, सबसे तेज कौन देगा? 3 डिग्री देगा, ये बात याद रखिएगा। ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पे एक समरी लिखी हुई देखिए ध्यान से, SN2 और SN1। आपको पता है इस साइड जाएंगे तो SN2, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर ऐसे देता है, और इधर आएंगे तो SN1, मतलब टर्शरी सबसे ज्यादा कौन देगा? SN1। आपसे कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें पहचानना है आपको कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी, ठीक है, कौन कहता। अब थोड़ा सा दिया हुआ है डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियोफिलिक में ही अगर आपके पास बेंजाइल है, क्या है? बेंजाइल ग्रुप है, या फिर कोई भी एल्कीन वाला ग्रुप है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी मैकेनिज्म शो करेगा। तो आप सीधा लर्न कर लीजिए SN1। कौन सी? SN1 क्यों करेगा? ये सब रीजन है, रेजोनेंस वगैरह ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस की वजह से। देखिए लिखा है रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल होने के लिए सीधा रटे रहिए। जो बेंजाइल है जहाँ पे क्या कहते हैं रेजोनेंस की कंडीशन आती है, वो हमेशा SN1 मैकेनिज्म देगा, वो स्टेबिलिटी ही होती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये आया था कि इनमें से कौन सा एल्किल हैलाइड है जो तेज रिएक्शन शो करेगा? तो सबसे तेज आयोडाइड वाला, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर क्यों भाई? मैंने क्या कहा? इसका बॉन्ड साइज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बॉन्ड साइज बढ़ेगा। अगर बॉन्ड साइज बढ़ रहा है आपका तो क्या होगा? बॉन्ड साइज बढ़ने की वजह से आसानी से टूट जाएगा, आसानी से कोई भी वो क्या कहते हैं कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा और रिएक्शन तेज हो जाएगी। तो सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा? आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फ्लोराइड। ये ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है, जब आप पहचानिए, अब आप कर लेंगे कौन सा है। पूछा क्या है? SN2 पूछा है, तो बस कुछ नहीं, प्राइमरी वाला चेक कर लीजिए बस। SN2 अगर पूछे तो आप 1 डिग्री चेक करिएगा बस। SN1 पूछे तो आप 3 डिग्री चेक करिएगा या 2 डिग्री, तो आपका काम हो जाएगा। बस ज्यादा दिमाग मत लगाइए, करते रहिए, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। हाँ, अभी आपने पढ़ा था शायद ज्योमेट्री में, आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा था। तो आइसोमेरिज्म में आपने 2 टाइप का पढ़ा था, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। स्टीरियो में 2 टाइप का था, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो अभी यहाँ पे जो बात की जा रही है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो ये इतना मत पढ़िए आप, मैं जो जो बता रही हूँ वो पढ़ लीजिए, क्योंकि रिवीजन है ना, बहुत फास्ट करना है। तो देखिए पहली बात ध्यान सुनिएगा, वो कंपाउंड जिनके ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप देखिए लगने वाले ABCD, देख रहे हैं, ये चारों ग्रुप जो है वो अलग अलग है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कायरल। क्या बोलते हैं? कायरल। याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप क्या हो, जुड़ने वाले अलग अलग हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? कायरल, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब क्या है कि देखिए, जब आप उससे लाइट पास कराओगे, प्लेन पोलराइज लाइट पास कराओगे, तो वो अपना डायरेक्शन शो करेगा, या तो रोटेशन क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब रोटेशन होगा। तो जब रोटेशन पॉसिबल होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। देखिए लिखा है, जब लाइट को किधर घुमाती है? प्लेन पोलराइज को राइट तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और जब क्या अपोजिट, तो अच्छा क्या क्लॉकवाइज के लिए आप पॉजिटिव साइन यूज करते हो, जब उसके अपोजिट मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो उसको लीवो बोलते हो, या उसके लिए नेगेटिव साइन यूज करते हो। बस इतना याद रखिएगा। क्लॉकवाइज के लिए आप डेक्स्ट्रो वर्ड यूज करते हो, बस इतना याद रखो। ध्यान से सुनिए, 2 कंडीशन बना लीजिए। प्लेन पोलराइज लाइट के लिए 2 कंडीशन, अगर राइट साइड या लेफ्ट साइड, 2 ही कंडीशन है। राइट के लिए हाँ, राइट के लिए आप बोलते हो, क्या बोलते हो? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए आप दूसरा वर्ड यूज करते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक। या इसके लिए अब
प्लस साइन यूज करते हो। क्या यूज करते हो? प्लस साइन, बस इतना है। लेफ्ट के लिए आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराती है, मतलब उल्टा घुमाएगी, और इसको बोलते हैं लीवो, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेट कर रहा है। और इसके लिए जो साइन यूज करते हैं वो नेगेटिव, बस इतना याद रखिए। तो ये आपका अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो कंपाउंड कैसे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब ये देखिए इन्हीं को, अच्छा जो ऐसी कहानी शो करते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर, या इनको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली, इनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मतलब कि जो ये डी और क्या कहते हैं डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म जो शो करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब अगला दिया हुआ टर्म जो मैंने आपको पहले ही बताया, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड इनर्शियमर। बेटा अभी मैंने आपको एक बात बताई ना, मैंने कहा कायरल तो आपको बता दिया कि कोई भी कार्बन 4 डिफरेंट बॉन्ड से बना हो तो उसे हम कायरल बोलते हैं। एसिमेट्री में ये देखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि CH2 CH3 लिखा है, और इधर क्या लिखा है? CH3 लिखा है, और इधर H लिखा है। ध्यान से देखिए, पहली बात तो ये चारों ग्रुप अलग अलग है, सही ना? ग्रुप अलग अलग है तो ये कायरल हो गया। क्या हो गया? कायरल हो गया, हो गया। दूसरा आप ध्यान से देखो तो अगर इस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है तो इसके बगल एक कार्बन है, इधर कितने हैं? 2 कार्बन, तो ये कैसा है? एसिमेट्रिक है। क्या है? एसिमेट्रिक। सिमेट्री मतलब आप काटो बीच से तो बराबर बराबर सेम दिखे। क्या दिखे? सेम दिखे, तो ये एसिमेट्रिक है। कैसा है? एसिमेट्रिक। याद रखिएगा, बस स्पेलिंग आप देखिए, लिखते रहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट था तो थोड़ा बता दिया। एक नया शब्द है इनर्शियमर, तो इनर्शियमर का मैं सीधे डिफिनेशन बताऊंगी। देखिए लिखा हुआ है, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3D अरेंजमेंट में आप अभी मत पढ़ो ये सब क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। हाँ, आपके लिए काम है, आप सीधे सीधे याद करो एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी सीधे डिफिनेशन लिखिए, क्या डिफरेंस है दोनों में। देखिए लिखा है मिरर इमेज बनाइए तो आपको क्या लगेगा? वो नॉन सुपरिम्पोज्ड होगा। नॉन सुपरिम्पोज्ड मतलब जैसे मैं खड़ी हूं, अगर मेरा मिरर इमेज नॉन सुपरिम्पोज्ड हो रहा है तो कैसा होगा? एसिमेट्रिक कार्बन। अभी मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा, अगर चारों वैलेंसी अलग अलग है, सबका क्या है? चारों वैलेंसी क्या है? अलग अलग है, तो उसको हम बोलेंगे कायरल, और इस फिनोमेना को हम कायरलिटी बोलते हैं। बस इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए एक नया शब्द है, केवल डिफिनेशन आप करके चले जाइए अभी के लिए। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देखिए, ये मैं सब आगे स्किप कर रही हूँ। हाँ, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप कर लीजिए, बिकॉज पढ़ाना तो बहुत है बट इतना ज्यादा हो जाएगा। देखिए इनर्शियमर लिखा है, क्या लिखा हुआ है? नॉन सुपरिम्पोजिबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपरिम्पोजिबल मिरर इमेजेस को हम क्या बोलते हैं? इनर्शियमर। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डिफिनेशन याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए लिखा है इनर्शियमर में आप सोच सकते हैं अगर एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा क्या होगा? लीवो। कैसे? अगर एक क्लॉकवाइज घुमा रहा तो एक एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो उसकी मिरर इमेज पॉसिबल नहीं होगी ना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा आपका दिया हुआ है एक नया टर्म, रेसमिक मिक्सचर। क्या दिया हुआ है? रेसमिक मिक्सचर। ये सब आप लर्न करके जाइए, आपका काम हो जाएगा बोर्ड में 24 में। उसके बाद हम लोग बताते हैं कि क्या पढ़ना है। जो नीट वाले हैं वो अलग तैयारी करें, ये केवल 12th वालों के लिए। देखिए लिखा है एक मिक्सचर जिसमें दो इनर्शियमर हो और सेम इक्वल अमाउंट में, मतलब कि अगर 50% क्या है? एल है, तो 50% क्या होना चाहिए? डी भी होना चाहिए। तो अल्टीमेटली डी और एल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? देखिए लिखा है कैंसिल बाय द रोटेशन ड्यू टू अदर, एक दूसरे का कैंसिल हो जाएगा। ऐसी इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, या इसी को बोलते हैं रेसमिक मॉडिफिकेशन। इसको रिप्रेजेंट किया था प्लस माइनस दोनों फॉर्म से, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्लस का मतलब आपका डेक्स्ट्रो, माइनस का मतलब लीवो। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रेसमाइजेशन, जिसमें आप इनर्शियमर को, मतलब कि जो आपका इनर्शियमर था उसको आप किसमें? रेसमिक मिक्सचर में जब कन्वर्ट करते हो, इस फिनोमेना को आप क्या बोलते हो? रेसमाइजेशन। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, सीधा सीधा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। रिटेंशन मैंने आपको पहले बताया, अगर ज्योमेट्री सेम रखे, जैसे OH इधर हटा तो वहीं पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगे, ज्योमेट्री सेम रखे, मत पढ़िए सब, अभी मत पढ़िए। इन्वर्जन आपको पता ज्योमेट्री बदल दे तो ज्यादा मत देखिए इन चीजों को, अभी इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। हाँ, SN1 SN2 मैंने आपको पढ़ा ही दिया, इसमें क्या दिमाग लगाना ज्यादा। चलिए हम लोग आज मेन बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। इतना स्किप कर रही हूँ क्योंकि अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, यहाँ पे आपका दिया हुआ है ZCF रूल, ये इंपॉर्टेंट है। ZCF रूल, ये इन्होंने, अच्छा एडिशन आ गया है, ठीक है। तो देखिए एलिमिनेशन आ गया, आई थिंक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चला गया है, मैं देख लेती हूँ। हाँ हाँ, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका खत्म हो रहा है, बच रहा है आपका एलिमिनेशन। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कितना है एलिमिनेशन के बाद, कितना कंटेंट है। चलिए एलिमिनेशन आज खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे।
आई थिंक वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, बट ठीक है, करना पड़ेगा। चलिए एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन में आपको क्या करना है, एक लेना है, उसके साथ दूसरा हाइड्रोजन लेना है और एलिमिनेट करके एल्कीन बनाना, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए एग्जांपल मैं अभी फिर से करके दिखा दे रही हूँ। यहाँ से Cl, यहाँ से H निकाल दिया तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HCl निकल गया। अब देखिए एक चीज और है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो आपका आपने पढ़ा होगा कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगता है, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो देखिए इस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, जबकि उसके जस्ट बगल वाला बीटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अल्फा से तो हेलोजन जा रहा है लेकिन बीटा से हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, बीटा डिहाइड्रो, इसीलिए बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये याद रखिए, बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको रूल अप्लाई करना पड़ेगा, सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल क्या कहता है, जब आप हटाओगे कोई चीज तो आपको सेट-जेफ रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ये सेट-जेफ रूल क्या कह रहा है, चलिए देखिए, लिखा हुआ है एक सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल कुछ नहीं कहता है, आपको ये कह रहा है कि जिधर हाइड्रोजन कम है, क्या है, आप हाइड्रोजन वहीं से निकालोगे, आप उस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालोगे जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है, बस इतना याद रखना। बस देखिए एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, मैं अगर थोड़ा सा इसको अप्लाई करना सिखाऊं आपको तो ध्यान से देखिए, ये आपका अल्फा, ये भी आपका बीटा है और ये भी बीटा है, सही बीटा है ना। अब यहाँ पे दो बीटा की पॉसिबिलिटी है, बीटा 1 और बीटा 2। आप ध्यान से देखो, जो बीटा 1 है, मैं दिखा रही हूँ, जो बीटा 1 है उस पे 2 हाइड्रोजन है, बीटा 1 पे कितने हाइड्रोजन है, 2, जबकि जो बीटा 2 है उस पे टोटल कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। तो सेट-जेफ रूल क्या कहता है कि जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कम हाइड्रोजन वाले से हाइड्रोजन निकालना है, बीटा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से आप एक हाइड्रोजन निकालो, एक Br निकालो, तो डबल बॉन्ड इसके बीच में, मतलब देखिए ये पॉसिबिलिटी आ रही है। तो देखिए कितना बन रहा है, 81%, जबकि उसका उल्टा जस्ट रूल क्या है, फर्स्ट, तो ये देखिए कम बना है 90। तो सेट-जेफ रूल यही कहता है कि उस बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है जिसपे ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है, क्या है, ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है। ये सिंपल लैंग्वेज में आप जाइए और अप्लाई करिए, बस हो जाएगा आपका। ठीक है, एक एग्जांपल में करके दिखा देती हूँ आपको। चलिए, मैंने कहा CH3, शायद यही लिया है इन्होंने, CH2, CH2 और CH2, क्या ले लेते हैं, Cl, हाँ Cl, ये ले लेते हैं। ठीक, अब आपसे कहा इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, तो आपको क्या करना है, देखना है पहले ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, लेकिन कम हाइड्रोजन कहाँ, यहाँ पे है ना, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कि आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन अगर आप सोचो यहाँ से और अभी बचा हुआ, और हाँ CH और CH3 ये बनेगा, लेकिन अगर आप सोचो उसका उल्टा, ये वाली पॉसिबिलिटी, इसके जस्ट अपोजिट, चलिए कलर चेंज करके, इसके अलावा देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, यहां से भी एक हाइड्रोजन जा सकता है, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखिए, तो जो मेजर होगा, मेजर ये वाला होगा, क्योंकि ये मेजर होगा ड्यू टू सेट-जेफ रूल या सेट-जेफ रूल, ये याद रखिएगा। ये माइनर होगा, ये भी याद रखिएगा। तो ये था आपका सेट-जेफ रूल, यही आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो है। ठीक, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल। आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसी से बनता है, कुछ नहीं करना है, बस आप उठाओ, कुछ मत करो, आपको पता पोलरिटी ना, ये माइनस है, हटा दो, बीच में प्लस को लगा दो बस। तो देखिए क्या बन जाएगा, Mg+। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे ही बनता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि अगर आप ड्राई ईथर नहीं लोगे तो ये अपनी पहली बात तो ये एल्केन बना देगा। क्या बना देगा, एल्केन। अगर इसको मॉइस्चर मिला, ड्राई ईथर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि अगर इसको ना वाटर जैसे ही मिलेगा ये तुरंत एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, एल्केन में। यही एक रीजन है, इसलिए आपको ड्राई ईथर लेना ही पड़ता है। तो देखिए लिखा हुआ, आगे रिएक्शन भी दी हुई है, देखिए पढ़िए क्या लिखा है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर मिला, क्या मिला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर मिला तो फटाक से एल्केन में बदल जाएगा। इसकी मैकेनिज्म मैं आगे सिखाऊंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, सीधे सीधे 2 मोल एल्किल हैलाइड ले लीजिए और उसका किसे, सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन कराइए, तो हेलोजन हेलोजन हट के सीधे RR एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन, और एक कार्बन ज्यादा, जिसमें एक कार्बन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब बात आती है रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन।
तो जो हेरोएरिन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देते, लेकिन कब देते हैं तो ये लोग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर आपका शायद लास्ट लेक्चर हो, उसमें आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो बस पढ़ते रहिए, जो डाउट है बताते रहिए। एक्चुअली देखिए कुछ कुछ स्किप किया मैंने, मुझे लगा बहुत ज्यादा हो रहा है, उतना बता दिया कि आपका काम हो जाए। तो पढ़ते रहिए, चलिए ऑल द बेस्ट।